जय जोहार संगवारियों, छत्तीसगढ़ के नंबर बुलेटिन हमार बानी हमार गोट में आप जम्मू मन के स्वागत है। मैं हूं आप मन संग शुभांगी ठाकुर। बुलेटिन की शुरुआत करबो, लेकिन सबले पहली नजर डालता आज के हेडलाइंस में। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के आज छत्तीसगढ़ दौरा, जगदलपुर और कोंडागांव में आमसभा ला करी संबोधित, नामांकन रैली में हुई शामिल। आज काली बस्तर दौरा में रही सीएम भूपेश बघेल के विधायक मन के नामांकन में हुई शामिल, चुनावी सभा ला घलो करी संबोधित। छत्तीसगढ़ कांग्रेस की दूसरा सूची जारी, बृहस्पति सिंह, प्रेमसाय सिंह टेकाम समेत 10 विधायक मन के कटिस टिकट, 53 नाम मन ले 24 नवा चेहरा ला टिकट। असम के सीएम हिमंत बिस्वा शर्मा के कांग्रेस प्रत्याशी मोहम्मद अकबर ऊपर हमला, कईस कांग्रेस बाबर ला पाली सावे, सीएम भूपेश आज बिहाने 11 बजे दी जवाब। महासमुंद में भाभी और भतीजा की हत्या, शराब की नशा में देवर करी हत्या, फरार आरोपी की तलाश में जुटी पुलिस। आज नवरात्रि के 5वां दिन, आज करे जाते मां स्कंद माता की पूजा, एबीसी 24 में करो मां बमलेश्वरी के दर्शन। तो कुछ सियासत खबर मन संग बुलेटिन की शुरुआत करबो। इबरा की बड़ी खबर आपने दिखा दें, जहां केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह आज छत्तीसगढ़ दौरा मारी। आपने बता दें कि जगदलपुर और कोंडागांव में ओहा आमसभा ला संबोधित करी और केंद्रीय मंत्री अमित शाह नामांकन रैली में घलोक शामिल हुई। बिहानिया 10:15 में दिल्ली ले विशेष विमान ले ओहा रवाना हो जाई, जकर बाद अपन निश्चित कार्यक्रम में शामिल हुई। मंझनिया 12:05 में मां दंतेश्वरी एयरपोर्ट जगदलपुर पहुंची, लालबाग मैदान में जनसभा और नामांकन रैली ला घलोक संबोधित करी और शामिल हुई। मंझनिया 1:45 में हेलीकॉप्टर ले कोंडागांव जाही और 2:20 में कोंडागांव पहुंच जाई। अमित शाह जनसभा और नामांकन रैली में ओहा शामिल हुई। तो संध्या 4:05 में जगदलपुर ले दिल्ली रवाना हो जाए। मिनट टू मिनट कार्यक्रम आप मन की टीवी स्क्रीन में आज अमित शाह छत्तीसगढ़ दौरा मारी और मंझनिया 12:05 में वो दंतेश्वरी एयरपोर्ट ले जगदलपुर पहुंच रही। तो मंझनिया 1:45 में हेलीकॉप्टर ले कोंडागांव जाही और पल पल के अपडेट आईबीसी 24 में आप तक पहुंचाते रहे। 2:20 में कोंडागांव पहुंचे अमित शाह। तो चुनाव के लिहाज से घलोक का बेहद महत्वपूर्ण अमित शाह के द्वारा माने जा सकते हैं और कई कार्यक्रम में वह शिरकत करी, आमसभा ला घलोक संबोधित करी, जहां लाखों के भीड़ जुटे की उम्मीद। तैयारी मन के तस्वीर घलोक आप मला टीवी स्क्रीन में आगे दिखाते रहो। अब बात करबो सीएम भूपेश बघेल के आज के दौरा के। सीएम भूपेश बघेल आज काली बस्तर के दौरा मारी, आज कई विधायक के नामांकन में ओहा शामिल होते। नामांकन की प्रक्रिया शुरू हो चुके हवे। सीएम भूपेश बघेल कई चुनावी सभा ला घलोक संबोधित करी और काली पहली चरण के नामांकन के आखिरी दिन हरे। पहली चरण में 20 सीट पर विधानसभा चुनाव होना है, जेकर मतदान के मन बात करतन और पहली चरण पर 7 नवंबर के वोट डाले जाही। तो मुख्यमंत्री भूपेश बघेल नामांकन कार्यक्रम में आज शामिल हुई और जनसभा ला घलोक संबोधित करते हुए नजर आई। काली पहली चरण के नामांकन के आखिरी दिन हरे और पहली चरण में आप मला एक बार फिर बता दें कि 20 सीट पर विधानसभा चुनाव होना है, जेकर नामांकन के कल आखिरी दिन हरे और मुख्यमंत्री भूपेश बघेल आज वो काली नामांकन प्रक्रिया में शामिल हुए। और छत्तीसगढ़ कांग्रेस की दूसरा लिस्ट जारी हो चुकी है। 53 उम्मीदवार मन की सूची जारी करे सावे। कांग्रेस और बसना ले देवेंद्र बहादुर ला टिकट मिली सावे, खल्लारी ले द्वारकाधीश यादव ला टिकट देगी सावे, रामानुजगंज ले अजय तिर्की ला टिकट देगी सावे। टीवी स्क्रीन में घलोक आप मला नाम हमन दिखाबो और 53 नाम मन ले 10 महिला मन ला टिकट देगी आवे। सिर्फ 7 उम्मीदवार मन के नाम आए बाकी हरे। 90 में ले 83 उम्मीदवार मन के नाम अब कांग्रेस पार्टी अपन घोषित कर चुका है। 9 सीट पर ऊपर नवा चेहरा ला मौका दे गया है। रामानुजगंज ले बृहस्पति सिंह के टिकट कटी सावे। तो जिन जिन विधायक मन के टिकट कटे वो भी आप मला बता दें। विनय जायसवाल के घलों के टिकट कटी सावे, बृहस्पति सिंह के टिकट कटे और सत्यनारायण शर्मा के टिकट कटे। वहीं अनीता शर्मा के घलों टिकट कटे आवे। रेखचंद्र जैन के टिकट कटे और नेता मन के टिकट कटे वो भी आप मला बता दें। मनेन्द्रगढ़ ले विनय जायसवाल के नाम कटी सावे और रामानुजगंज ले बृहस्पति सिंह के नाम कटी सावे। प्रतापपुर ले प्रेमसाय सिंह टेकाम के नाम कटे। तलैलुंगा की अगर बात करें, तलैलुंगा ले चक्रधर सिंह सिदार के नाम कटे सावे। वहीं पाली तानाखार ले मोहित राम के नाम कटे सावे। सबो मंत्री मन के नाम घलोक दिखा दम। बिलाईगढ़ ले चंद्रदेव प्रसाद राय के नाम कटे सावे। धरसीवा ले अनीता योगेंद्र शर्मा के नाम कटे से और जगदलपुर की अगर बात करें तो जगदलपुर रेखचंद्र जैन के नाम कटे सावे। तो अपन टीवी स्क्रीन में ये सबो नाम देख सकते हो। छत्तीसगढ़ के उम्मीदवार मन के नाम घलोक आप दिखा दन और कौन मंत्री और कौन विधायक मन के टिकट कटे है भी आप मन के टीवी स्क्रीन में ही अपन देख सकते हो कि विनय जायसवाल के घलोक टिकट कट चुके हैं। 53 उम्मीदवार मन के सूची कांग्रेस काली जारी करी सावे। पहली की अगर बात करें तो पहली सूची में 30 प्रत्याशी मन के घोषणा कांग्रेस पार्टियां करे रही सावे। नवरात्रि के पहले दिन और काली यानी कि चौथा दिन घलोक अपन
बाकी प्रत्याशी मन के नाम के ऐलान कांग्रेस पार्टी करे सावे। तो 53 नाम मन में 10 महिला ला टिकट मिली सावे। तो जातिगत समीकरण के हिसाब से भी आप मन टीवी स्क्रीन में सब्बो नाम मला देख सकत हो और सब्बो जगह ले आप मला टीवी स्क्रीन में लगातार तस्वीर दिखाता है। तो 90 में ले अब टोटल 83 उम्मीदवार मन के नाम घोषित हो चुके हवे और बाकी मन के घलों का कोनो भी बेरा सूची आ सकते कयास लगाए जाते। फिलहाल लगातार आप बता दें कि मैराथन बैठक होते, बैठक मन के दौर जारी है और एक पहली घलों का अगर बात करें तो नवरात्रि के तीसरे दिन लगातार बैठक के दौर जारी सावे। दिल्ली में सीईसी के बैठक हो रही सावे जिसमें प्रत्याशी मन के नामों पर मुहर लगे रही और काली छत्तीसगढ़ में कांग्रेस अपन सूची जारी कर दी सावे। तब आप बता दें कि कौन जगह ले भाजपा ला कौन टिकट दी सावे और कांग्रेस ला कौन टिकट दी सावे। तो आप बता दें कि रायपुर ग्रामीण की तस्वीर आप देख सकते हो। पंकज शर्मा कांग्रेस ले और मोतीलाल साहू भाजपा ले प्रत्याशी चुनेगे सावे। तो रायपुर दक्षिण की अगर बात करें तो कांग्रेस ले महंत सुंदर राम सुंदर दास और ब्रिजमोहन अग्रवाल ला भाजपा ले टिकट मिले सावे। रायपुर पश्चिम की बात करें तो कांग्रेस ले विकास उपाध्याय और भाजपा की अगर बात करें तो राजेश मुढ़त ला प्रत्याशी बनाए गए हैं। भरतपुर सोनहत की बात करें तो कांग्रेस ले गुलाब सिंह कमरो और भाजपा ले रेणुका सिंह ला टिकट मिली सावे और मनेन्द्रगढ़ ले रमेश सिंगला कांग्रेस ले टिकट दे गया। तो भाजपा की बात करें तो श्याम बिहारी जायसवाल प्रत्याशी चुने गए सावे। वहीं प्रेमनगर ले खेलसाय सिंगला कांग्रेस ले प्रत्याशी बनाए गए से तो भाजपा ले भूलन सिंह मरावी प्रत्याशी बनाए गए सावे। और भटगांव की बात करें तो पारसनाथ राजवाड़े कांग्रेस ले प्रत्याशी है तो भाजपा ले लक्ष्मी राजवाड़े प्रत्याशी बनाए गए सावे। तो आमने सामने के तस्वीर आप के टीवी स्क्रीन में है। प्रतापपुर ले अपना दिखा दें कांग्रेस ले राजकुमारी मरावी और भाजपा ले शकुंतला पोर्तेला प्रत्याशी बनाए गए सावे। और रामानुजगंज ले डॉक्टर अजय तिर्कीला कांग्रेस अपन प्रत्याशी चुनी सावे तो भाजपा राम विचार नेतामला अपन प्रत्याशी चुन के खड़ा करे सावे। और सामरी की बात करें तो विजय पैकराला कांग्रेस अपन प्रत्याशी बनाए सावे। भाजपा ले उदेश्वरी पैकरा प्रत्याशी चुने गए से और बिलासपुर ले शैलेश पांडे कांग्रेस ले तो भाजपा ले अमर अग्रवाल प्रत्याशी बनाए गए सावे। और भिलाई नगर की बात करें तो देवेंद्र यादव कांग्रेस ले तो भाजपा ले प्रेम प्रकाश पांडे प्रत्याशी चुने गए सावे। बिल्हा की बात करें तो सियाराम कौशिक कांग्रेस के प्रत्याशी हरे और भाजपा ले धर्मलाल कौशिक ला एक सामने प्रत्याशी बनाए गए सावे। छत्तीसगढ़ के दंगल के तस्वीर आप देख सकते हो। मसूरी की बात करें तो दिलीप लहरिया कांग्रेस ले प्रत्याशी बनाए गए सावे तो भाजपा ले डॉक्टर कृष्णमूर्ति बांधीला प्रत्याशी बनाए गए से। राजम की बात करें तो अमितेश शुक्ला कांग्रेस ले और भाजपा ले रोहित साहू प्रत्याशी चुने गए सावे। और तखतपुर ले डॉक्टर रश्मि सिंह कांग्रेस ले तो भाजपा ले धर्मजीत सिंह प्रत्याशी बनाए गए से। काकलतरा की बात करें तो रघुवेंद्र सिंह कांग्रेस ले प्रत्याशी चुने के सावे तो भाजपा ले सौरभ सिंह ला प्रत्याशी बनाए गए सावे। तो आमने सामने कौन कौन क्षेत्र ले कौन कौन की टक्कर है आप देख सकते हो। व्यास कश्यप कांग्रेस ले जांजगीर चांपा ले तो भाजपा ले नारायण चंदेला प्रत्याशी चुने गए सावे। और छत्तीसगढ़ भाजपा एक और लिस्ट अपन जारी कर दी सावे। बीजेपी हा पंडरिया ले भावना बोहरा ला टिकट दी सावे। तीसरा लिस्ट में एक प्रत्याशी के नाम के ऐलान करेगे सावे। उन्हें टिकट बंटवारा ला लेके घलो का मुख्यमंत्री भूपेश बघेल और पूर्व सीएम रमन सिंह के बीच जुबानी जंग देखे बर मिलत हावे और दोनों के बीच एक दूसरा लेके वार पलटवार के का स्थिति आप मला घलो दिखाबो। एक बार फिर बता दें कि पूर्व सीएम और सीएम के बीच वार पलटवार की स्थिति घलो का बनत हावे और छत्तीसगढ़ भाजपा पर तीसरा लिस्ट जारी करे सावे जेमा सिर्फ एक नाम शामिल रहे से जिकर बात अपन करता पंडरिया ले जिकर ले कांग्रेस अपन प्रत्याशी ला घोषित करे सावे। लेकिन एकर ऊपर घलो का बयानबाजी लगातार पूर्व सीएम और सीएम के बीच देखे जाते तो भावना बोहरा ला प्रत्याशी चुनेगी सावे पंडरिया ले। काली जहाँ छत्तीसगढ़ कांग्रेस अपन दूसरा लिस्ट जारी करे सावे तो छत्तीसगढ़ में भाजपा घलो अपन तीसरा लिस्ट जारी करे सावे जिसमें सिर्फ एक प्रत्याशी के नाम शामिल रही सावे भावना बोहरा ला पंडरिया ले अपन प्रत्याशी चुने के सावे। लेकिन एक बाद घलो का बयानबाजी देखे बर मिला थे पूर्व सीएम और सीएम घलो ये पूरा मामला पर आमने सामने हरे। मामा संग भांजा और भांजी मैं पहले ही कह रहा हूँ कि यहाँ भारतीय जनता पार्टी नहीं लड़ रही है, यहाँ तो रमन सिंह लड़ रहे हैं और रमन सिंह की चली है और रमन सिंह चलना मतलब पीछे में अमन सिंह है और अमन सिंह किसके साथ है? मोदी के साथ है। मोदी बोलता अडानी के साथ है और पूरे कुनबे के साथ डूबेगा, अकेले थोड़ी डूबेगा। भूपेश को डॉक्टर रमन के सिवाय कोई चीज दिखता नहीं सपने में भी। वो सवेरे दोपहर शाम जागते हुए भी सपना दिखता है
क्या उसको फोबिया है, मेरे समझ के बाहर है। अरे टिकट वितरण चुनाव की केंद्रीय समिति करती है और हम सब में सिर्फ और सिर्फ सलाह देने की भूमिका रहती है और अच्छे लोगों को टिकट मिला है, कोई दिक्कत नहीं। अतिबा कवर्धा पहुंचे असम के सीएम हिमंत बिस्वा शर्मा बड़े बयान दिसावे। सीएम हिमंत बिस्वा शर्मा मंत्री मोहम्मद अकबर पर निशाना साधिस। वह कही सावे कि एक अकबर आते तो वह 100 अकबर ला बुलाते। एक स्थिति जितना जल्दी हो सके अकबर ला बाहर करो। वह कवर्धा के बाद लोरमी में घलो का हमला बोली सावे। वह कही सावे कि कांग्रेस बाबर ला पाले से तब भूपेश अकबर ला पाला थे। देश का जो भी कोने में बाबर को दिखाई देता है, औरंगजेब को दिखाई देता है, हुमायूं को दिखाई देता है, अकबर को दिखाई देता है, जल्दी जल्दी इसको खास कर साफ करिए, नहीं तो देश का बर्बाद हो जाएगा। एक अकबर अगर एक जगह में आते हैं, वो अकबर 100 अकबर को बुला के लेके आते हैं, वो बात भूलिए मत। कांग्रेस ने किसको पाला था? कांग्रेस ने बाबर को पाला है, भूपेश बागल ने अकबर को पाला है। कांग्रेस ने बाबर को पाला, भूपेश बागल ने अकबर को पाला। मैंने बाबर, औरंगजेब और अकबर के लिए बयान दिया, कोई मोहम्मद अकबर के लिए मैंने कुछ नहीं बोला। मैंने बाबर, औरंगजेब, अकबर यही सब के लिए मैं जो बोलना है मैंने बोला। अतिबार मुख्यमंत्री भूपेश बघेल राजनांदगांव के दौरा करे सावे जहां आयोजित कांग्रेस के नामांकन रैली में हुआ शामिल है। सेबेरा सीएम भूपेश बघेल शहर के स्टेट स्कूल मैदान में आयोजित जनसभा ला घलो को संबोधित करे सावे और केंद्र सरकार ला जम के घेरे से बतादन के राजनांदगांव जिला के 4 विधानसभा सीट के पर कांग्रेस अपन प्रत्याशी की घोषणा कर दी से और कांग्रेस प्रत्याशी मन आज विधिवत रूप ले अपन बीते दिन नामांकन दाखिल करे। नामांकन रैली में शामिल होकर सीएम भूपेश अपन कार्यकर्ता मन के हौसला बढ़ाए। सीएम जिला के सबो 4 सीट में कांग्रेस के जीत के दावा करते हुए पूर्व सीएम रमन सिंह ला आड़े हाथों ले से कही के रमन सिंह पहले डोंगरगांव ले चुनाव लड़े, फिर राजनांदगांव ले लड़ते वह कवर्धा ले चुनाव काबा नहीं लड़ते। बहुत ही उत्साह है आम जनता में, क्योंकि रमन सिंह के कारगुजारियों को सब जानते हैं, उसको तो उन्होंने नकार दिया। अब एक सीट बची है राजनांदगांव के और रमन सिंह के, इस समय वो भी सीट जाने वाली है भारतीय जनता पार्टी खास। मैं नहीं कहना चाहता वो ठाठापुर से यहाँ आया है। यदि गिरीश देवांगन जी को कांग्रेस पार्टी ने अधिकृत किया है, रमन सिंह जी खुद कवर्धा क्यों नहीं लड़े चुनाव? कभी डोंगर गाँव जाते हैं, कभी नांदगांव आते हैं। वंतागढ़ विधानसभा ले टिकट कटे जाए नाराज चला तो कांग्रेस विधायक अनूप नागा निर्दलीय चुनाव लड़े के ऐलान कर दे से अनूप क्षेत्र के जनता के मांगों पर निर्दलीय चुनाव लड़े के ऐलान करे सावे। नागपन समर्थक मन के संग नामांकन फॉर्म खरीदे बर पहुंचे मीडिया ले बात करत हुए वह कही सावे कि क्षेत्र में विकास काम के बलबूते ओला टिकट मिलेला, लेकिन निश्चिंत रहे सावे, लेकिन पार्टी हा ओकर टिकट काट देस। पार्टी हा कौन आधार में टिकट दी सावे वह नहीं पता है, लेकिन क्षेत्र के जनता के मांग में वह चुनाव लड़े जाते और कोनो भी सूरत में वह नाम वापस नहीं ली। हम ये सोच के चल रहे थे कि अगर कार्यों से मूल्यांकन होगा तो हम निश्चिंत थे टिकट पाने के लिए। एकाएक ऐसा देखने को मिला कि हम टिकट से वंचित हो गए हैं। जो विधानसभा क्षेत्र की जो जनता है, जो वो चाह रहे हैं, मैं स्वतंत्र रूप से निर्दलीय उम्मीदवार बनकर चुनाव फाइट करने। महासमुंद जिला कोमाखान थाना क्षेत्र के ग्राम पतेरापाली में एक देवर अपन भाभी और मासूम भतीजा की हत्या कर दिस। मृतका के पति जब काम ले लौट के वापस घर आ रहे सावे तो सौ देख के वह पुलिस ला सूचना दिस। बताया जाता है कि आरोपी पोखराज ठाकुर शराब पिए के आदि है और अक्सर शराब के नशा में झगड़ा करते। हत्या ले पहले पैसा लेके वह अपन भाभी तुलसी संग झगड़ा करे रहे सावे और फिर नशा में सब्बल ले तुलसी होकर मासूम बेटा कमलेश के गर्दन में वार करके हमला कर दिस, जेकर दोनों के मौत होके सावे। एक बाद आरोपी घर के दरवाजा के बाहर बंद कर फरार हो गई। पुलिस का केस सर्च कर लिया, आरोपी की तलाश में जुट गए हैं। वर्तमान जांच में पता चला है कि उसके देवर के द्वारा ज्यादातर हथियार से उस महिला और उसके बालक की हत्या करके उसके द्वारा बाहर से कुंडी लगा दिया गया था, फरार हो गया था मौके से वो। अब उसकी खोजबीन की जा रही है। जाग जगह पैसा निकाला गोड़ा तड़ी के रहा दरी को ढाक दिया,
ओकरे छोड़ कोई नहीं होई, वो तो 2-3 घाले चाकू छुरी दिखाया है, सियान में लगल सगला है। માં સ્કંદ માતા કે પૂજા કરે સાથે દુર્ગા પંડાલમાં જગરાતા ઘલોક હોતે। રાયपुर के बंजारी माता के दर्शन आपवाला टीवी स्क्रीन में करावो। देवी मंदिर में आस्था के ज्योति जलत हावे तो आज माता स्कंद माता के दिन हरे और आज के दिन होकर विशेष श्रृंगार करे जाते। सबो मंदिर मन में आज बिहानिया ले भक्त मन के भीड़ लगते। सिर्फ मंदिर की बात नहीं बल्कि पंडाल के घलोक तस्वीर आप मन के टीवी स्क्रीन में मन दिखाबो। जी आज बिहानिया ले सबो भक्त मन अपन अपन श्रद्धा के संग आज पहुंचत आवे। माता के विशेष श्रृंगार करे सावे। एबीसी 24 में घलोक अपन माता बमलेश्वरी के दर्शन टीवी स्क्रीन में कर सकत। तो बंजारी माता के दर्शन आप मला टीवी स्क्रीन में करा तो आज पंचमी हरे और नवरात्रि के पहले दिन ले ही लगातार हमन आप मला तस्वीर दिखा तो मंदिर मन के छत्तीसगढ़ के जो अपन घर बैठे दर्शन करा तो और का कुछ मंदिर में माहौल लेकर जानकारी पर हमारे संवाददाता स्टार जन हमारे मन से जुड़ गया। स्टार कौन से मंदिर में अपन मौजूद हो, का माहौल हो अपन देख पाते और कैसे माँ के श्रृंगार करेगी समय दर्शक मला दर्शन कराओ। देखिए आप लोग बता दो, मैं रायपुर के बंजारी माता मंदिर में मौजूद हूँ और सबसे पहले हमन चैनल के जिन दर्शक मने बोला माता के दर्शन कराबो और मैं कैमरामैन से कहूँ कि माता के दर्शन कराए। ये बंजारी माता के मूर्ति है जिन अपन देख सकते हो कि बंजारी माता मंदिर जो बंजारी खमतरई के आगे पड़ते वहाँ पर है और सुबह से आप मन देखूँ तो माता के श्रृंगार करेंगे यहाँ पर। हाँ, और नवरात्र का आज 5वां दिन है। भक्त मन के भीड़ लगे हुए महिला है, पुरुष है, युवक सबो जन आवत है माता के दर्शन करे बर। और नवरात्र के में आप लोग बता दो कि माता के दर्शन करे के विशेष महत्व रीते यहाँ हमारे संग पुजारी मौजूद होकर तो गोट बात करते हैं ना। नवरात्रि के 5वां दिन है, का विशेषता है और का कुछ कहना चाहूँ अपन? माँ बंजारी का जो 5वां दिन है जो पंचमी के नाम से जाने जाते हैं, इस दिन माता का श्रृंगार बड़े जोर तोर से हुआ करता है और बड़ा अच्छी ढंग से लोगों की आस्था बना रहता है माता के ऊपर और सब अपनी अपनी कामना के लिए माता जी से विनती करते हैं, अर्जी करते हैं, उनकी मनोकामना पूर्ण करते हैं। सुबह से का कुछ विधि विधान अपन करते हो पंचमी के दिन कहाँ होते? सुबह दिन पूजा पाठ, पूजा आरती, छप्पन भोग सब लगा करके माता जी को मनाते हैं और मना करके पूजा करते हैं। श्रद्धालु लोग अपना अपने जगह में खड़े रहते हैं कुछ टाइम के लिए और आरती पूजा होने के बाद जो है सब अपनी अपनी मनौती मांग कर चले जाते हैं। देख सकते हैं पुजारी जी से हम बात करत रहे जन बतात रही से कि माता के श्रृंगार करते हैं, आरती करते हैं, होकर भोग लगाते हैं। कितना उत्साह लग रहा है आप लोगों को बताइए नवरात्र में? है बिल्कुल अति सुंदर है, भक्तों का तांता लगा हुआ है और बहुत सारी भीड़ एकत्रित हुई है, अभी शाम तक चलता ही रहेगा। कितना उत्साह है नवरात्र का? बहुत उत्साह, बहुत ताकत मिलता है हम लोग को, बहुत खुशी बढ़ता है, बहुत हम लोग के पूरी मतलब जो लाइफ है इन्हीं के सहारे जो है चल रहे हैं। देखिए महिलाएं भी विधि विधान से आती है यहाँ पर, पूजा अर्चना करती है यहाँ पर। हाँ, अलग अलग। हाँ, और कितना उत्साह है नवरात्रि का, क्या कुछ कहेंगे बताइए आप? हाँ सर, मन में बहुत वो है, श्रद्धा है, श्रद्धा भावना से सब लोग आए हैं यहाँ पे। देखिए सुबह से ही महिलाएं विशेष श्रृंगार करके आती है माता की आराधना के लिए, माता की पूजा के लिए। और जैसा कि मैं फिर से कह रहा था कि आप अंदर देखेंगे तो लगातार भक्तों का यहाँ पर आना लगा हुआ है और उत्साह में कहीं कोई कमी नजर नहीं आ रही है। और पंचमी का दिन रहता है तो पंचमी के दिन दर्शन करने का विशेष महत्व रहता है। पुजारी जी हमने बात की पंडित जी से, उन्होंने भी बताया कि पंचमी को लेकर विशेष व्यवस्थाएं की जाती क्योंकि इस दिन मंदिरों में भक्तों की भीड़ थोड़ी ज्यादा रहती है और लोगों में कहीं ना कहीं जबरदस्त उत्साह नवरात्र को देखने को मिलता है और लगातार ये उत्साह हर साल दर साल बढ़ते जा रहा है। जी बिल्कुल स्टार तस्वीर हम देख सकते हो काकुच मोहल्ले मंदिर में भक्त मन की भीड़ लगे और बहुत सुख दर्शक मन दर्शन कराया। बताए संगे बुलेटिन में नहीं आगे देखो छत्तीसगढ़ी भाषा में 10 बड़े खबर दनादन 10 में। छत्तीसगढ़ में चुनावी बिगुल बच चुका है। प्रत्याशी मन के घोषणा में देरी लेके भाजपा कांग्रेस पर निशाना साधत है। रायगढ़ के चक्रधर नगर पुलिस ने 3 अलग अलग गाड़ी में 17,78,000 रुपए कैश जब्त करी। आचार संहिता के मद्देनजर 50,000 रुपए अधिक कैश के परिवहन करते हुए जब्त करे। बेमेतरा में पत्नी अपन प्रेमी संग मिलकर अपन सोए हुए पति के तकिया ले मुंह दबा के और रोड ले वार करके हत्या कर दी। फिलहाल पुलिस मामले की जांच में जुटे हैं। बलरामपुर में 20 से ज्यादा ग्रामीणों के साथ ठगी हुई से सोलर पंप लगाए के नाम में लाखों की ठगी। बलरामपुर के ग्राम पंचायत कुंदीकला में 20 से ज्यादा ग्रामीण मंडल सोलर पंप लगाए के नाम में ठगी। पुलिस जांच में जुटे। धमतरी नगरी मार्ग में बस और ट्रक में भिड़न, बस चालक समेत 6 ज्यादा यात्री घायल।
महासमुंद में देवारा करीस भाभी और भतीजा की हत्या शराब के नशा में करीस हत्या। पेंड्रा में सड़क किनारे पेले टकराई एम्बुलेंस में सवार कर्मचारी में लाई चोट। शादी नवरात्रि के मौका में बलरामपुर जिला के दुर्गा पंडाल में श्रद्धालु मन की भारी भीड़ माहौल देखने वाला है।